वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं चैप्टर लेकर आया हूँ, उसका नाम है संघात्मक शासन व्यवस्था, क्लास 10th का है, चैप्टर 6 है। इससे पहले मैं 5 चैप्टर करा चुका हूँ, जो कि आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे आके। तो अगर अच्छा लगेगा आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन किया गया है? ए है 73वां और 74वां, बी में 75वां और 76वां, सी में है 74वां और 75वां, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा 73वां और 74वां, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र के कानून और राज्य के कानून में विरोध हो तो इसे किसे मान्यता मिलती है? ए राज्य के कानून, बी केंद्र के कानून, सी किसी कानून को नहीं, डी ए एवं बी। तो इसमें हो जाएगा आपको केंद्र का कानून, बी। जब दोनों सरकार में यानी कि प्रांत के सरकार जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच कोई कानून पे अगर विरोधाभास हो तो उसमें केंद्र के कानून की मान्यता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संप्रति भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए 28 और 9, बी 29 और 7, सी 14 और 7, डी 30 और 7। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 28 और 9। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1956 में भारत में कितने राज्य और कितने संघीय क्षेत्र गठित किए गए? ए 17 और 5, बी 14 और 6, सी 17 और 6, डी 19 और 6। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 14 और 6। 14 राज्य था और संघीय क्षेत्र का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश, 6 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1970 में किस राज्य के हिस्से को अलग कर मेघालय राज्य का निर्माण किया गया? ए गुजरात, बी असम, सी आंध्र प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा बी असम। मतलब 1970 में जो है मेघालय का निर्माण हुआ था, असम से ही कट के बना है। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? ए 1950, बी 1947, सी 1953 या डी 1956। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1953। क्वेश्चन नंबर 7 है, अवशिष्ट विषय पर किस सरकार को विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी स्थानीय सरकार, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार, ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुद्रा, बैंकिंग, संचार, सुरक्षा, विदेशी मामले जैसे विषय किस सूची में रखे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए राज्य सूची, बी समवर्ती सूची, सी संघ सूची, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी संघ सूची। मुद्रा, बैंकिंग, संचार, सुरक्षा, विदेशी मामले जैसे विषय किस सूची में रखे गए हैं? तो ये हो जाएगा संघ सूची, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संघ के विषय में यहाँ का संविधान क्या प्रावधान नहीं करता? ए दोहरी नागरिकता, बी राज्य का यूनियन संघ, राज्यों का यूनियन संघ, सी अधिक महत्व के विषय संघ केंद्र सूची में, डी समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ए दोहरी नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें कौन सा गुण संघीय शासन का नहीं है? ए क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान, बी लिखित संविधान की सर्वोच्चता, सी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, डी केंद्र सरकार के हाथ में सारी शक्ति का विकेंद्रीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी। क्वेश्चन नंबर 11 है, संघात्मक सरकार में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? ए राज्य की सरकारों के द्वारा, बी संविधान के द्वारा, सी न्यायालय के द्वारा, डी केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान के द्वारा, बी। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें एकात्मक सरकार कहाँ नहीं है? ए श्रीलंका, बी स्विट्जरलैंड, सी फ्रांस, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्विट्जरलैंड, 12 का होगा बी। 13, इनमें संघात्मक सरकार कहाँ नहीं है? भारत में तो है ही, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ब्रिटेन में नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, एकात्मक शासन व्यवस्था में ए शासन का एक ही स्तर होता है, बी संविधान के द्वारा केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सत्ता का विभाजन नहीं होता है, सी शासन संचालन की समस्त शक्ति केंद्रीय सरकार के पास होती है, डी इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा आपको डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 15, संघात्मक शासन का क्या लक्षण है, ए दोनों स्तरों पर सत्ता का विभाजन, बी दोहरे स्तर पर सरकार, सी सत्ता के विभाजन के लिए लिखित संविधान, डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की भाषा नीति का सही लाभ क्या है, ए अपनी अपनी भाषा को संवैधानिक मान्यता दिलाने की ओर, बी राष्ट्रीय एकता मजबूत, सी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से राष्ट्रीय हित की अपेक्षा, डी अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय एकता मजबूत, 16 का बी। 17 है, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, ए फ्रांस, बी स्विट्जरलैंड, सी भारत, डी बेल्जियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य अधिकारों के संबंध में कितनी सूचियां हैं, ए 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 सूचियां हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी, ए 565, डी 945, सी 741 या डी 420। तो इसका आंसर हो जाएगा 565। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारे देश में 565 राज्य थी। राज्य कहने का मतलब क्या कि आपको छोटे छोटे रियासतों में बटे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई, ए 1954, बी 1953, सी 1955, डी 1956। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1953। क्वेश्चन नंबर 21 है, संघीय सरकार की सही विशेषता कौन है, ए विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच संविधान द्वारा सत्ता का विभाजन, बी निर्वाचित अधिकारों के ही हाथों में सर्वोच्च सत्ता, सी सरकार के तीनों अंगों के बीच सत्ता का विभाजन, डी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार द्वारा सत्ता दिया जाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच संविधान द्वारा सत्ता का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 22 है, मिलान करे से, राज्य पुनर्गठन आयोग, सरकारी आयोग, ग्राम पंचायत, नगर निगम, पंचायती राज। तो इसका हो जाएगा, आपको बता देता हूँ, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 है, तो इसका हो जाएगा बी, फजल अली। 1 का हो जाएगा आपको बी, फजल अली। इसके बाद है 2, सरकारी आयोग, केंद्र राज्य संबंध, ये यही होगा, 2 का होगा ए। दो का होगा ए। इसके बाद है 3, ग्राम पंचायत, इसका हो जाएगा आपको ग्राम पंचायत जो है ग्रामीण संस्था है, डी। 4 है नगर निगम जो है सो शहरी निकाय है, इसका होगा आपको ई। पंचायती राज 5 का हो जाएगा सी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो इसी के साथ हमारा यहाँ 22 क्वेश्चन था जो कि समाप्त होता है। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे इस चैप्टर में, तो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। चैनल देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।